ट्रेन आने वाली है और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत कम है चढ़ने वाले, लेकिन ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है देखिए होगा। ये स्लीपर बोगी का हाल है, स्लीपर डिब्बा है भाई, इतनी बुरी हालत हो जाती है। पहुंच चुका हूँ, सब लोग मुझे लेने आए थे। ये मैं पहुंच चुका हूँ बड़ोदरा, और यहाँ पर जो है बड़ोदरा का ये बस स्टैंड है, और घर के लिए निकला हूँ मैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है। और ये भाई लोग बस स्टैंड है बड़ोदरा के, जो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉल में आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप बस स्टैंड पर उतरते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, और शॉपिंग के साथ साथ अपनी यात्रा भी कर सकते हैं। घर के लिए निकला हूँ। अक्सर ऐसा होता है जो घर से बाहर रहते हैं तो या तो छुट्टी नहीं मिलती है या टिकट नहीं मिलता है। पहले मुझे भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, अब छुट्टी मिली तो उसके बाद जो है टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन प्लान बन रेलवे स्टेशन से फिर महसाने के लिए मैं ट्रेन पकड़ूंगा, क्योंकि महसाना से भोजा एक्सप्रेस जाती है जो कि बरेली जाती है, तो मुझे बरेली जाना है। तो उसी के लिए जो है अभी मैं पहले बड़ोदरा से टिकट लूँगा। देखिए ट्रेन मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ का अभी दिवाली के मौसम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर टिकट किस्मत में होगा घर जाना तो पहुँचेंगे, और जब ठान लिया है घर जाना है तो जाना, तो किसी भी कीमत पे जाएंगे घर। और ये मैं बड़ोदरा के स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन से अब टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद जो है फिर महसाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि महसाना जाके वहाँ से अपनी बरेली भुजा एक्सप्रेस पकड़े, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है भुजा एक्सप्रेस, क्योंकि डायरेक्ट बरेली के जाएगी। अब उसमें अगर फर्स्ट एसी में मौका मिला तो फर्स्ट एसी में ही घुस जाऊंगा, लेकिन जाना है तो जाना है, जाएंगे ही घर किसी भी कीमत पे जो है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोदरा पश्चिम रेलवे बड़ोदरा स्टेशन, और यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ। टिकट पे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर ऑनलाइन फैसिलिटी होगी तो हम ऑनलाइन टिकट निकालेंगे। यहाँ से फिर मुझे जाना होगा। और मैंने टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूं, और प्लेटफॉर्म पर जैसा देखने में आ रहा है भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन आने के बाद क्या होगा वो नज़ारा देखेंगे। इतनी सूरत में और बाकायदा, लेकिन उस साइड देखिए, उस साइड आपको भीड़ दिखेगी, जैसा कि देख रहे हैं सामने कैसे लोग खड़े हुए हैं। तो उधर भीड़ हो सकती है। अब किस ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, मैं ट्रेन का देखता हूँ कि मुझे सूर्य नगरी से जाना है। सूर्य नगरी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। ट्रेन तो मिल गई भागते भागते, लेकिन जगह नहीं है तो खड़े होके जा रहे हैं। यही हमारा फर्स्ट क्लास एसी है। बात हो चुकी है, इधर महसाना के लिए निकला हूँ। महसाना से देखते हैं क्या होता है। वहाँ से ट्रेन है भुजा एक्सप्रेस। यहाँ तो मैं जब पहुँचा स्टेशन पर तो जो है ट्रेन निकल चुकी थी, तो चलते हुए ट्रेन में जो है भाग के चढ़ना पड़ा। चढ़ गया हूँ, जगह नहीं है, खड़े होकर जाना पड़ रहा है। घर जाना है तो दिक्कतें तो होंगी, कोई बात नहीं। घर जाने की खुशी एक तरफ, सारी परेशानियाँ एक तरफ। और अहमदाबाद पहुंच चुका हूँ मैं। इसका अगला स्टेशन जो है, अभी रात के 8:30 बजे है,
और अहमदाबाद स्टेशन है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो है महसाना है। महसाना पे मुझे उतरना है। और भीड़ जो है बहुत ठीक ठाक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। लेकिन जिस ट्रेन में मैं हूँ उसमें अभी भीड़ बहुत कम है, उसमें भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं भीड़, सब सीट खाली सब है। तो अहमदाबाद के बाद महसाना, महसाना के बाद फिर टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद जो है फिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है 11:30 बजे तक, 11:15 बजे तक। और 11:15 के बाद जो है ट्रेन निकलेगी। अब देखते हैं उस ट्रेन में क्या हाल है, कौन सा बॉगी मिलता है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टिकट तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। महसाने, और ये अभी जस्ट ट्रेन आई है मेरी। बस यहाँ आने का एक ही रीज़न था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। और जो ट्रेन मुझे पकड़नी है उस ट्रेन में हो सकता है भीड़ हो, लेकिन स्टेशन पे भीड़ नहीं है, तो चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इतनी दूर आया हूँ। आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊँ तो शाम के 4 बजे से निकला हुआ हूँ मैं, और 4 बजे से लगभग अभी 10 बज रहा है। तो अब देख सकते हैं टाइम इधर दिख रहा होगा 22:08, सामने इस पे जो है टाइम दिखता होगा 10 बज रहा है अभी। और पिछले 8 घंटे से लगभग 7 से 8 घंटे हो गए मैं जो है गुजरात में ही घूम रहा हूँ। मुझे जाना यूपी है, बरेली। तो अभी तो बरेली के लिए ट्रेन ही नहीं मिली है अभी तक। तो जो है गुजरात में ही घूमना। 4 बजे से निकला हुआ हूँ रूम से। पहले कालोल से बड़ोदरा आया, बड़ोदरा से महसाने। अब यहाँ से मुझे फिर ट्रेन चेंज करनी है। तो जब ठाना है घर जाना है, तो घर जाने के लिए कुछ तो कुर्बानियाँ देना पड़ेगी ना। तो इसीलिए जो है ट्रेन बदल के आ रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या मैं वही लड़का हूँ जो कभी मार्केट से सब्ज़ी लाने भी नहीं जाता था। अब 25-25, 30-30 घंटे का सफ़र करके इतनी दूर आया घर से मैं काम करने। और अब घर जाने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है। अपने ही घर जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली, और छुट्टी के बाद जो है अब जाना है, तो उसके लिए ट्रेन नहीं है। तो ट्रेन चल पड़ी है ये हमारी, जिससे मैं आया था। सूर्य नगरी बहुत अच्छी ट्रेन है, बिल्कुल टाइमली उतारा है। जिस टाइम पे मुझे पहुंचना था उसी टाइम पे बिल्कुल आई है। टाइमिंग थी इसकी 21:55 की लगभग, और 10 बजे पूरा उतार दिया, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई है। और मुझे नेक्स्ट ट्रेन जो पकड़ना है वो 11:15 पे है। तो उस ट्रेन का वेट करना होगा। पहले मैं जाता हूँ, टिकट लेके आता हूँ। टिकट के बाद फिर 11:15 बजे नेक्स्ट ट्रेन आएगी, तो वो पकड़ते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और टिकट लेना होगा। तो टिकट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ का प्लेटफॉर्म जो है 1 नंबर अभी मैं 6 पे उतारा है, और 6 से 1 पे जाना है। फिर कुछ खाया भी नहीं है, तो कुछ खाने के लिए भी देखना होगा कि कुछ मिलता है कि नहीं। वैसे भी तो चहल पहल है। एक बार मैं आया था रात के 2 बजे इसी स्टेशन पे, तो कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ सन्नाटा। अभी भी सन्नाटा ही है। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि जो है मुझे भीड़ नहीं चाहिए थी। क्योंकि सूरत, बड़ोदरा, इन सब स्टेशनों पे इतनी भीड़ रहती है कि आप जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इधर 1 पे जाते हैं। टिकट लेना मुझे, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, चढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो हाँ चल रही है, क्योंकि चलने फिरने की आदत है नहीं। अब खेलना कूदना बंद है सब, क्रिकेट वगैरह। ओनली जॉब ड्यूटी सुबह शाम। तो बड़ा मुश्किल से छुट्टी मिली, और छुट्टी के बाद जो है अब घर जाने की खुशी है। लेकिन खुशी को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। अभी तो गुजरात में ही घूम रहे हैं 6-7 घंटे से। इतने में तो आधा सफ़र मेरा तय हो जाता अगर सही टाइम पे सही जगह से ट्रेन मिल जाती। बट जिन स्टेशनों से ट्रेन मिलती वो स्टेशन पर सब पे भीड़ इतनी थी, और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, महसाना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गिनती के लोग हैं, आप इन लोगों को गिन सकते हैं उंगलियों पे। तो ये अच्छा है कि यहाँ भीड़ नहीं है बिल्कुल।
और पहले मैं टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद जो है टिकट लेने के बाद कुछ खाने वाने का देखूंगा कि कुछ खाने के लिए होगा अच्छा तो खाऊंगा। क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था, 4 बजे निकला तो उस टाइम कुछ खाया नहीं, ऐसे सीधे निकला क्योंकि मुझे टाइमली पहुँचना था, पता था कि इतना टाइम लगता है यहाँ पर आने में। तो मेहसाना स्टेशन बहुत कम लोग हैं तो चढ़ने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से। बस ये है कि अब ट्रेन में भीड़ ज़्यादा ना हो, अगर ट्रेन में भीड़ होगी तो प्रॉब्लम होगी। ये चाचा लोग अपनी यात्रा करते हुए, सामने तो लाइन लगी हुई है टिकट की। इधर ऑफलाइन वाला है, विंडो से लेना है, यहाँ पर विंडो टिकट मिलता है। और इस साइड शायद मैंने देखा है इधर जो है आप ऑनलाइन टिकट काट सकते हैं। तो इस पर चेक करता हूँ कि होता है कि नहीं। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर जो है मिलते हैं हम लोग। तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। मोबाइल नंबर मांग रहा है, प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। देखता हूँ, इसके बाद मिलता हूँ आपको टिकट यहाँ से करने के बाद, उसके बाद आपसे बात करता हूँ फिर से। यह टिकट लेने के बाद अब जो है प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो टिकट मिल गया है, बस अब ट्रेन का इंतज़ार है। प्लेटफॉर्म नंबर किस पर आएगी ट्रेन ये देखना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, 1 पे ही आएगी ट्रेन, तो इसलिए जो है यहीं पे वेट करता हूँ जब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। तो खाने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:30, 10:30 हुआ है लगभग। तो 10:30 के बाद जो है 11, 11:15 तक की ट्रेन है, 11:15 बजे आएगी ट्रेन। तो मेरे पास अप्रॉक्स 1 आवर है। तो यहाँ पर कुछ खाते हैं, उसके बाद ट्रेन का वेट करेंगे। घर की जिम्मेदारियाँ जो है ना इंसान को कहीं से कहीं भेज देती है। अपने ही घर जाने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ती है। अभी जो है 30 घंटे का सफ़र तय करना है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मतलब यहाँ से ट्रेन मिलेगी तो उसके बाद लगभग मुझे 20 से 22 घंटे लगेंगे। और यहाँ तो कुछ खाने वाला लगता नहीं है, मुझे लग रहा है सिर्फ नमकीन और ये सब चीज़ें हैं। और ये मेहसाना स्टेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं बाहर की तरफ आया हूँ, देखा कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन भाई साहब यहाँ खाने के नाम पे तो जो है कुछ है ही नहीं। सिर्फ नमकीन, चिप्स वगैरह यही सब चीज़ मिल रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं है। जितना बड़ा स्टेशन ये देखने में उतना ही छोटा है खाने के मामले में। हमारे जैसे लोगों के लिए तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। और ये मेहसाना स्टेशन, दर्शन बड़े वो वाला जो होता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो स्टेशन है बड़ा काफ़ी, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ें नहीं है। सिर्फ कुछ लोग दिख रहे हैं बस, और खाने के नाम पे जो है कुछ भी नहीं है। लोग तो कम है, ये बहुत अच्छा है। और आला हजरत यानी जो भुज एक्सप्रेस है वो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आला हजरत जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। तो मुझे 4 पे जाना होगा। आला हजरत भुज एक्सप्रेस के नाम से जो जाती है वो 23:11 पे आएगी। 23 मतलब 23 बज के, यानी 23 का मतलब 11:15 के आसपास आने वाली है। ये देखिए 23:14 आला हजरत प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो हम लोग 4 पे जाते हैं, 4 पे जाना होगा। तो यहाँ खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाता हूँ मैं। जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये इतने कम लोग हैं तो 4 पे तो मुझे लगता है कोई होगा ही नहीं।
सन्नाटा होगा सन्नाटा। जब वन पे ये हाल है या अधिकतर ज़्यादातर स्टेशनों पे ये हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं, बट यहाँ नहीं है कोई। खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं। अब जो है अपने मंजिल की ओर बढ़े और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाएं, इसी में भलाई है। नहीं तो ऐसा होगा कि जो 8 घंटे बर्बाद किए 7 घंटे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है कई प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 मतलब 7-8 प्लेटफॉर्म है। स्टेशन इतना बड़ा है बट खाने पीने का सिस्टम यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओनली चिप्स वगैरह सब मिल रहा बस। बाहर भी ये देखिए कितने प्लेटफॉर्म है टोटल, 4 to 8 यानी 8 प्लेटफॉर्म है टोटल। यानी काफ़ी बड़ा स्टेशन है, लेकिन बड़ा स्टेशन होने के बाद भी खाने पीने वाली चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और मेरी तो हाथ चल गई है इधर से उधर करते हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 8, 7 सब पे जाना पड़ रहा है। ट्रेन आई थी 6 पे, 6 से 1 पे गया टिकट लेने। अब 1 से जो है फिर से 4 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो 4 पे आएगी। अभी जो है लगभग पौन घंटा है, तो 4 पे आ गए हम लोग, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और उसके बाद भी अभी 6, 7, 8 सब लगा हुआ है। तो अपने मंजिल की ओर और अपने घर की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए खुशी तो बहुत मिल रही है, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं ट्रेन में जगह हुई नहीं हुई। अभी तो मैं जहाँ बड़ौदा से आया था तो बहुत अच्छे से बैठ के आया। एक भाई से जुगाड़ हो गई थी, इंडिया है यहाँ पर सेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो सीट की सेटिंग हो गई तो उनने बैठा दिया, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ा आराम से बैठ के आया। बट अब बरेली तक का सफ़र कैसा रहेगा वो देखते हैं, कैसी किस्मत है। घर तो जाना ही है, क्योंकि जब घर से निकले हैं तो घर पहुंचना होगा ना। तो जैसा मैंने बोला था कि प्लेटफॉर्म नंबर जब 1 पर ये हाल है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 4 पे क्या है। गिनती के 2-4 लोग भाई लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो भुज एक्सप्रेस में जाने वाले होंगे वही लोग हैं ये। तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सन्नाटा है स्टेशन पे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और इस साइड 4 है, तो हम 4 पे आ गए हैं। खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन लोग ना होने से कोई मतलब नहीं। ट्रेन में कितने लोग भर के आ रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि दिवाली का मौसम है, मैं भी दिवाली में घर जा रहा हूँ और लोग भी दिवाली में घर ही जाते होंगे, तो सीट का मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ट्रेन आने के बाद। 11:45 हो गया है, ट्रेन लेट हो गई है लेकिन अभी तक आई नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही वेट कर रहे हैं हम। और आप देखो पूरे स्टेशन पे जो है सन्नाटा है। पूरे स्टेशन पे 1-2 लोग दिख रहे हैं बस, कोई है ही नहीं। ये अंकल जी जा रहे हैं, देखो इल्लीगल तरीके से पटरी पार करके, कहने को ये पुलिस वाले हैं, और इनकी हरकतें जो हैं चोरों वाली हैं। वो भी फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हैं। अभी कोई दूसरा जाएगा तो उसको इधर लेंगे और फिर उससे मांगेंगे पैसा। तो ये पूरा सन्नाटा है यहाँ पर, 1-2 लोग हैं बस। बाकी पूरा आप स्टेशन देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डर का माहौल है। पूरे स्टेशन पे सन्नाटा ही सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और ट्रेन का इंतज़ार है बस, ट्रेन जल्दी से आए। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, टाइम जो है अभी 23:38 हो गया है, 23:38। ट्रेन का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ट्रेन अभी आई नहीं है। ये स्लीपर बोगी का हाल है, स्लीपर डिब्बा है भाई साहब, इतनी बुरी हालत हो रही है। और मैं ट्रेन में एंट्री कर चुका, लेकिन भाई साहब आप लोग अगर देखेंगे तो देखिए स्लीपर का ये हाल है। स्लीपर का
स्लीपर कोच में इतनी भीड़, यही हम लोगों का फर्स्ट एसी है। समझ सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पर। लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नीचे, कुछ कोई नीचे बैठा है तो कोई ऊपर, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। और मैं इसमें एंट्री बहुत मुश्किल से कर पाई। एक छोटा सा हॉल्ट जैसा है स्टेशन, सीबीएन स्टेशन। तो ये ट्रेन सामने है हमारी। तो अब यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ से बस 10 मिनट की रास्ता है। तो मैं यहीं पे उतर गया और घर पहुँचने की खुशी अलग ही है। बस सिग्नल नहीं था, इस वजह से ट्रेन को पहले ही रोक दिया, आधा घंटे पहले, यानी घर में आधे घंटे पहले ही पहुँच गया। तो अब जो है घर के लिए जा रहा हूँ और घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। घर पे बोल दिया है मैंने सब लोगों को, तो वो लोग शायद हो सकता है रोड पे आ गए हों। तो स्टेशन से पहले ही रुक गई ट्रेन, कम से कम यहाँ आधा घंटा और लगेगा स्टेशन जाने में। तो मैं यहाँ उतर गया अपने छोटा स्टेशन जो है हमारा बरेली का, सीबीगंज स्टेशन। तो ये सीबीगंज स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन नहीं, छोटा सा हॉल्ट टाइप से है, हॉल्ट है एक तरीके का। तो ट्रेन यहाँ रुक गई थी, तो मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ से घर मेरा 10 मिनट का है, बस 10 मिनट की दूरी पे घर है। तो घर पे बोल रखा है, सब लोग वेट करते होंगे, तो फ़ोन कर देता हूँ एक बार कि मैं सीबीगंज उतर गया हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैंने ऑटो लिया और ऑटो पकड़ के जो है अपने घर के लिए चल पड़ा। और बीच में ही वो कंपनी भी आएगी जिस कंपनी में मैं पहले जॉब करता था। तो यहीं पर है कंपनी, जस्ट उसके सामने से मैं निकलूँगा। तो मैंने घर के लिए ऑटो लिया और घर जा रहा हूँ। घर पे लोग, सब लोग बाहर आ गए, मेरा वेट कर रहे हैं, रोड पे आके खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, घर पहुँचने की खुशी बहुत ज़्यादा है। तो ऑटो में बैठा हूँ मैं अभी, बस 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में जो है मैं ये पहुँच गई मेरे घर के आसपास। और मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, और हो सकता है घर वाले रोड पे आ गए हों। तो ऑटो पकड़ा मैंने और ये तिरंगा बन गया है पूरा, जगमग जगमग कर रहा है, दिवाली की खुशी। और मेरे घर वाले, मम्मी, मेरी बेटी, मेरी बहन, सब लोग आ गए रोड पे। सब लोग खड़े हुए हैं सामने, ये देखिए ढुंढुनिया भी खड़ी है ढुंढुनिया खड़ी है बेटी कैसे खड़ी है, आजा आजा पकड़ दो। गाड़ी पे जा, चलो 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 चल इधर देखो, पास में जान। हमरा कल के की जे काल हेते त हम मीटिंग छ न ओना मेरे पापा से गई आई के टिकट निकाल ऐसा ही ना प्लीज मैं इधर आ गया। ओए ये आ गए यहाँ पे। हाँ यार आप लोग रसगुल्ला हमने लिया, ये तो हम भागे 1 किलो ले लिया रसगुल्ला। जे गाड़ी की लाइट मारो इनके ऊपर, देखो अच्छा ये तो चल रही है, ये चल रही है। इसका मुंह तो दिखाओ। चलिए कि मम्मी पापा और ये सब ननद ये सब गए लेने, और कहते हैं ये बउआ की देख यार, ये रोको तो, इसका कितना तुमसे ज्यादा इसका अच्छा है। गाना गाना सुना कल की एक खा लिए। डालिए मैं मत अपने घर पहुंच चुका हूँ, सब लोग मुझे लेने आए थे पूरे रास्ते ब्लॉग बनाते आया मैं। और मेरी